नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सेमीफाइनल यानी यूपी के चुनाव की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में जो बादशाह है वो हिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भाजपा के चाणक्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों के तीनों बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, जैसे सेमीफाइनल हाथ से निकल रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये जो घबराहट है बीजेपी की, ये घबराहट अब धीरे 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 आरएसएस के हेडक्वार्टर्स मुख्यालय तक पहुंच रही है। और हकीकत ये है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, आरएसएस के नंबर 2 यानी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले और तीसरे सबसे ताकतवर पदाधिकारी अरुण कुमार, घबराहट यहां तक पहुंच चुकी है। और ये भी वैसे ही घबराए हैं जैसे मोदी और शाह। वजह यह है कि ये जो चुनाव हैं, अब तक के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है जो ये जता रही है कि कहीं ना कहीं मैदान हाथ से निकल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज एक बड़ी खबर का खुलासा करूं, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि पहले ये बड़ी अहम तस्वीर देख लीजिए। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 22 जून 2021 पिछले साल की अहम इसलिए है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का जब झगड़ा सारी इंतहाएं लांघ गया, सारी सीमाएं पार कर गया और ऐसा लगने लगा कि इस डिप्टी सीएम और सीएम के इस बढ़ते झगड़े से कहीं बीजेपी को भारी नुकसान ना हो जाए, तब ये जो शख्स हैं, ये लाल घेरे में कृष्ण गोपाल आरएसएस के नंबर 3 के नेता रहे। बीजेपी और आरएसएस के बीच का जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसके इंचार्ज आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत और नंबर 2 के बाद सबसे तीसरे ताकतवर अधिकारी थे और ये योगी के करीब थे। तो कृष्ण गोपाल पहुंचे, बहाना मौर्य के बेटे की शादी की दावत का था, लेकिन जो मीटिंग थी वो मौर्य और योगी के कंप्रोमाइज की थी और ये कंप्रोमाइज कृष्ण गोपाल ने कराया। अब साहब, कृष्ण गोपाल साहब ने मौर्य और योगी के बीच में कंप्रोमाइज, समझौता तो करा दिया डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, लेकिन मोहन भागवत उनसे खुश नहीं थे और उनका कहना था कि साहब, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। और कृष्ण गोपाल की 20 दिन बाद छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह ये साहब आए, अरुण कुमार। अब अरुण कुमार को मोहन भागवत ने जो टास्क दिया था वो ये था कि उत्तर प्रदेश को हर सूरत से 2022 में जिताना है, क्योंकि यूपी अगर बीजेपी नहीं जीती तो 2024 में बीजेपी की लोकसभा में देश में वापसी मुश्किल होगी और 2025 में जब आरएसएस 100 साल मनाएगी तब हिंदुत्व का एजेंडा नीचे आ जाएगा। इसलिए हर सूरत में यूपी जीतना है और अरुण कुमार, जो मोहन भागवत के खास माने जाते हैं, उनको ये चुनौती दी गई। कई हंगामी दौरे किए अरुण कुमार ने, लेकिन साहब, पहला फेज का जो चुनाव खत्म हुआ, वो जो जय वीरू की जोड़ी जो चमत्कार कर रही थी पश्चिम में, जाटलैंड में, उसके जो नतीजे आए, जो फीडबैक आया, तो अरुण कुमार के माथे पर बल पड़ गए। अब साहब, आरएसएस और बीजेपी की जो रणनीति थी, वो रणनीति ये थी पश्चिम के लिए कि 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा था और वहाँ से जो बढ़त मिली थी, वहाँ से जो जाट और मुस्लिम्स में जो खाई हुई और हिंदुत्वीकरण हुआ उस इलाके का, उस बढ़त को बरकरार रखना चाहती थी बीजेपी और आरएसएस। और अरुण कुमार उस परचम को लेकर आगे बढ़ रहे थे अमित शाह के साथ।
अरुण कुमार ने बड़ी कोशिशें करी कि जो जाट की खाप होती हैं, खाप के जो चौधरी होते हैं, उनको मनाया जाए, हिंदुत्व की दुहाई दी जाए। और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमित शाह और अरुण कुमार कामयाब हो रहे हैं। लेकिन 10 फरवरी की जो पोलिंग हुई और उसके बाद जो सीक्रेट एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, सीक्रेट एग्जिट पोल जो बीजेपी ने खुद कराए थे, तो साहब जमीन खिसक गई। अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत या उनके नंबर 2 दत्तात्रेय भले ही जानबूझकर उत्तर प्रदेश ना आए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर से वो मॉनिटर कर रहे थे, पल पल की सारी जानकारी पहुंच रही थी। और इसीलिए उन्होंने अरुण कुमार से कहा कि आप तुरंत लखनऊ पहुंचिए, मीटिंग बुलाइए और तय करिए आगे की रणनीति, क्योंकि जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी राउंड दर राउंड पिछड़ रही है। और तब 12 फरवरी को दोस्तों, 12 फरवरी को अरुण कुमार लखनऊ पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, मोदी के करीबी हैं, वो पहुंचे। अनुराग ठाकुर पहले से ही लखनऊ में थे। इसके अलावा जो यूपी के क्षेत्रीय इंचार्ज हैं, प्रचारक हैं, अनिल जी थे, और भी कई लोग, बड़े बड़े अधिकारी। इनकी लखनऊ में निराला नगर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। और हकीकत तो यह है कि 12 फरवरी को 2 मीटिंग अरुण कुमार ने की, एक मीटिंग लखनऊ में और दूसरी मीटिंग जालौन में। और लखनऊ की जो मीटिंग की, उसमें इन्होंने कोशिश करी कि किस तरह से जो चौथा और 5वां फेस है, वहाँ किस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और जो काडर है उसको आगे लाना होगा। सारे प्रचारकों को संदेश दिए गए। और तब ये मीटिंग निपटाने के बाद अरुण कुमार जालौन चले आए। और जालौन में जो सर्वे रिपोर्ट आई, जो इंटरनल रिपोर्ट आई, उसने फिर अरुण कुमार को दहला दिया। अब ये जो साहब अरुण कुमार हैं, जो बीजेपी और आरएसएस दोनों का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, यानी सुपर बॉस आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, इन्होंने जो इंटरनल रिपोर्ट सामने रखी जालौन में, अब वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। 59 सीट्स हो रही हैं 3rd फेज में, जो यादव बेल्ट है। और रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 40 सीटों में बीजेपी टक्कर में, यानी ए क्लास सीट्स जो हैं, ए क्लास, ए कैटेगरी, जहाँ फाइट है, वो 40 सीट्स हैं 40 है। इसका मतलब ये निकाला जाए कि 19-20 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह पिछड़ रही है। और फिर ढेर सारे फार्मूले उस वक्त जुटाए गए, फौरी तौर पे क्या हो सकता है। और आरएसएस ने उमा भारती के पैर पकड़े, जो मोदी से नाराज चल रही हैं, जिनको मोदी जी ने किनारे कर दिया कि दीदी आप आइए संभालिए। और योगी और मौर्य की ज़्यादा से ज़्यादा रैली, जातीय समीकरण को देखते हुए जो जातियों के नेता थे, उनसे कहा गया कि आप भी छोटी छोटी सभाएं करेंगे। तकरीबन 100 से ज़्यादा सभाएं 4 दिन के अंदर। सवाल यह है कि मेहनत जब आखिरी वक्त पे की जाती है, मेहनत जब 11वें घंटे पे की जाती है, तो उसके नतीजे भी वैसे ही होते हैं। और एक बात साफ है कि अरुण कुमार को ये लग गया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ से सेमीफाइनल निकल रहा है। अब दोस्तों, संघ की एक सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया है, और मेरी जो बात हुई कुछ बड़े नेताओं से, उनका ये कहना है कि संघ में और बीजेपी में रिश्ते पिछले 5 साल से अच्छे नहीं। और इसका एक वजह ये है कि जो सुनील बंसल हैं, अमित शाह के खासम खास दाहिने हाथ, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री, इनके अहंकार के आगे कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है संघ के विभागीय प्रचारकों में। हर 2-2.5 जिले पर एक विभागीय प्रचारक होता है, आप कह सकते हैं कमिश्नर, कह सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में। उनके रिश्ते पार्टी के महामंत्री से अच्छे नहीं थे। ग्राउंड पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं था, जो जोश 2014 में
2017 में और 2019 में उत्तर प्रदेश ने देखा है। वो जोश भी नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ कि भ्रष्टाचार की शिकायतें ना सिर्फ भाजपा के पदाधिकारियों पे थी, विधायकों पे थी, आरएसएस भी अपने दामन को इस दाग से बचा नहीं पाई। अब दोस्तों, दो बड़ी चुनौतियां आरएसएस और बीजेपी के लिए हैं, या यूं कहें अरुण कुमार और धर्मेंद्र प्रधान के लिए हैं। वो चैलेंज ये है कि जो चौथा फेज है, 4th राउंड है लखनऊ में 23 तारीख को, वहाँ पर सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं एपी सेंटर है प्रॉब्लम का, वो लखीमपुर है। लखीमपुर का जो किसानों का नरसंहार हुआ, और जिस तरह से टेनी साहब जो मंत्री हैं, उनके बेटे की जो बेल हुई और वहाँ वापसी हुई, एक बहुत भारी प्रतिक्रिया लखीमपुर, सीतापुर, इस पूरे बेल्ट में। और कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि इस नरसंहार की आंच में झुलस रही हैं। और आरएसएस के पास मंत्र नहीं है कि आखिर इस आग को बुझाएं कैसे। दूसरा बड़ा चैलेंज, वो चैलेंज है प्रयागराज में इलाहाबाद की जो बेल्ट है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की जो बेल्ट है, जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं। एक बहुत बड़ी फौज है, लाखों की फौज। और इत्तेफाक से जब स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ, उनको लाठियों से रौंदा गया, बूटों से रौंदा गया रातों रात इलाहाबाद में, इसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन है कि जो रिएक्शन पश्चिम में जाट युवाओं में था, वही रिएक्शन इस बेल्ट में लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में युवाओं में, जिनके पर्चे लीक हुए, जिनको भर्तियां का जो एक प्रॉमिस किया गया था कि आपको नौकरी देंगे, वो भर्तियां नहीं हुई पिछले 4-5 साल में। और कम से कम 16-17 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, जिसमें पीसीएस का भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है शामिल। इनको कैसे मनाया जाएगा? ये जो रूठे हुए हर घर में, जो हर घर में कोई ना कोई दूसरा यूथ नाराज़ है, कैसे मनाएं? ये मंत्र अरुण कुमार के पास नहीं है। और मेरे जहाँ तक बात हुई है 2-3 संघ के कुछ जुड़े हुए पत्रकारों से, उनका कहना है कि अरुण कुमार के हाथ फिलहाल खाली हैं। अब दोस्तों, अपने बच्चे की मदद करने के लिए घबराई हुई माँ पहुंची तो मदद का हाथ लेके, मदद की गुहार लेके, लेकिन सच यह है कि मोहन भागवत ने, उनकी टीम ने देर कर दी। और देर इसलिए कर दी कि जैसे जैसे फेज़ दर फेज़ ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, अखिलेश की रैली में, जयंत की रैली में भीड़ बढ़ती जा रही है, यूँ कहें बेकाबू होती जा रही है। और दूसरी तरफ योगी, मौर्य या शाह या फिर नड्डा या फिर मोदी जी, इनकी रैलीज़ में, सभाओं में भीड़ घटती जा रही है। तो एक तरफ भीड़ बढ़ रही है और एक तरफ घट रही है। और इस घटने और बढ़ने में, संतुलन करने में आरएसएस फेल हो रहा है। तो इबारत साफ है दीवार पर 10 मार्च की कि ये सेमीफाइनल ऐसा लग रहा है हाथ से निकल रहा है। और अब बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी कहीं ना कहीं यकीन हो रहा है। और इसीलिए ये घबराहट है जो योगी से लेकर मोदी तक और अरुण कुमार से लेकर मोहन भागवत तक अपना असर छोड़ रही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मेरी कोशिश रहेगी कि हर फेज़ में जो भी खबरें हो रही हैं, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, फैक्ट्स के साथ आप तक मैं पहुंचाऊं। वो खबरें जो गोदी मीडिया शायद स्क्रीन पर या अखबार में लिखने से, दिखाने से पीछे हट रही है। तो बस एक आपसे गुजारिश मेरी रहती है कि हो सके, मुमकिन हो तो इस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को, कि ये बात सब तक पहुँचे कि आखिर पर्दे के पीछे, आखिर ज़मीन पर यूपी में हो क्या रहा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।